आज हम लोग तृतीय पाठ का जो अंतिम अनुच्छेद है उसको दोबारा पढ़ेंगे और ध्यान से समझेंगे। इसमें इसका रीडिंग मैं अभी लगाती हूँ, इसको पढ़ती हूँ। तो अहम नदी अस्मि, इसमें नदी की आत्मकथा है। नदी अपने बारे में स्वयं बता रही है। तो हर जगह अहम, मम, अस्मत् का शब्द रूप का ही प्रयोग है, क्योंकि यह आत्मकथा है। आत्म अपने बारे में जब हम बताते हैं तो अस्मत् शब्द रूप का प्रयोग करते हैं। अस्मत् मतलब मैं। मम जलम, देखो मम यहाँ षष्ठी विभक्ति एक वचन। मम जलम पोषक शक्त्या परिपूर्णम अस्ति, मेरा जल पोषक शक्ति से परिपूर्ण है। एतस्मात् कारणात् मम तटेषु वृक्षाणां पादपानां वनौषधीनां च दुर्लभा प्रजातयः उद्भवन्ति। मेरा जल पोषक शक्ति से परिपूर्ण है, इसलिए मेरे तटों पर, मेरा जो किनारा है नदी का, मेरा जो तट है, वहाँ पर वृक्षों के, पौधों के और वन औषधि, वन में उपजने वाले जो औषधि हैं, बहुत सारे ऐसी औषधियाँ होती हैं जो रोग निवारण के लिए प्रयोग होती हैं। तो इस कारण से, चूंकि मेरा जल बहुत पोषक शक्ति से परिपूर्ण है, इसलिए मेरे तटों पर वृक्षों के, पौधों के और वन औषधियों के और दुर्लभ प्रजातियों को उगाया जाता है। उद्भवंती मतलब उत्पन्न होते हैं। प्राणी जीवनाय स्वच्छं जलम विशुद्धं च पर्यावरणम आवश्यकम एव अस्ति। प्राणी जीवन के लिए स्वच्छ जल और शुद्ध पर्यावरण, विशुद्ध मतलब शुद्ध, क्लीन, पर्यावरण मतलब वातावरण। तो प्राणी जीवन के लिए स्वच्छ जल और शुद्ध पर्यावरण आवश्यक है। परंतु बहुत लोग क्या करते हैं? यंत्रालयानां विष मिश्रित रसायन पदार्थान च मम जले क्षिपन्ति। परंतु अनेक लोग क्या करते हैं? यंत्रालयों मतलब फैक्ट्रियों के विष मिश्रित रसायन, जहर से मिले हुए रसायन, जो केमिकल होते हैं, वैसे पदार्थ को मेरे जल में क्षिपन्ति। क्षिप मतलब फेंकना, क्षिप धातु मतलब फेंकना। मेरे जल में क्या करते हैं? फेंक देते हैं। तो फैक्ट्री से निकलने वाले, जो यंत्रालयों से निकलने वाले जहरीले पदार्थ हैं, वो मेरे जल में बहा दिए जाते हैं। एवं न करणीयम, ऐसा नहीं करना चाहिए। मम विशुद्धम जलम एव, मेरा विशुद्ध जल ही प्राणियों का जीवन है। प्राणी नाम जीवनम अस्ति, मेरा विशुद्ध जल, स्वच्छ जल प्राणियों का जीवन है। मेरा विशुद्ध जल प्राणियों का जीवन है। तो अब जल प्रदूषितम न करणीयम, जल को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। करणीयम में कौन सा प्रत्यय है? धातु है। करणीयम में क्री धातु है और अनियत प्रत्यय है। मम ध्येय वाक्यम अस्ति, मेरा ध्येय वाक्य है, मेरा मोटो जो कहा जाए, मेरा लक्ष्य, मेरा ध्येय वाक्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हो और सभी निरोग रहें। यह मेरा ध्येय वाक्य है, यही मेरा लक्ष्य है, मेरे बहने का कारण है कि सभी निरोग रहें और सभी सुखी रहें। इसका पूरा श्लोक कोई बताएगा?
इसका पूरा श्लोक, इसका पूरा श्लोक। यशवी, हाँ बोलो। यशवी, हाँ हाँ हाँ, भवेत्, हाँ, वेरी गुड। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसका अर्थ क्या हो सकता है? इसका अर्थ बता सकती हो? सभी सुखी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः लोट लकार में है। सभी सुखी हो, सभी, सर्वे संतु निरामया, सभी निरोग रहे। निरामय मतलब निरोग, सभी निरोग रहे। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी अच्छाई को देखें, अर्थात सभी का कल्याण हो। माँ कश्चित दुख भाग भवेत्, किसी के, किसी के पास, किसी के निकट दुख न आवे, मतलब कोई भी दुखी न रहे। अब देखो दीर्घतमम का हम लोग शब्दार्थ थोड़ा देख लें। दीर्घतमम सबसे बड़ा, परिपूर्णम युक्तम यंत्रालयानाम कारखानों का, विष मिश्रित रसायन पदार्थान जहरीले रासायनिक पदार्थों को। इसमें और भी शब्द हैं। निःसृत्य, निःसृत्य मतलब निकल कर, विख्याता प्रसिद्ध। अगेन संबंध, कोई कुछ कर ही रहा है। श्रेया कुमारी, श्रेया कुमारी, मैंने अनम्यूट किया। अनुप्रिया, हाँ क्या बोलना चाह रही हो? अनुप्रिया, हाँ बोलो, फिर से बताओ, अर्थ बताओ इसका। हाँ हाँ हाँ, दुख ना हो, बहुत अच्छा। तो सभी सुखी हो, सभी निरोग रहे, सभी का कल्याण हो, कोई भी दुखी न रहे। अच्छा, हाँ क्या बोली, फिर से बोलो। शुद्ध, शुद्ध जलम, भी- अच्छा हाँ, जलम प्रदूषितम न करणीयम, करणीयम। अच्छा, जलम च प्रदूषितम, हाँ, मम विशुद्धम जलम ए प्राणी नाम जीवनम, हाँ ठीक है। और हाँ, प्राणी जीवनाय स्वच्छ जलम विशुद्धम और च पर्यावरणम आवश्यकम एव अस्ति, अस्ति। तो शुद्ध जल और शुद्ध पर्यावरण दोनों ही आवश्यक है। समझ गई? मुस्कान कुमारी, मुस्कान कुमारी, यू हैव रेज्ड हैंड। मुस्कान कुमारी, बताओ। दो नाम से मुस्कान यहाँ है। अच्छा, इसका तो निवारण करना पड़ेगा, ये जो प्रॉब्लम हो रहा है। ये कोई रीनेम ना कर सके, लेकिन देख रहे हैं कि रीनेम किया जा रहा है। अच्छा ठीक है, हम लोग आगे देखें। आगे क्वेश्चन आंसर, आम अथवा न, आम अथवा न। किम नदी माता इव विश्वम पालयति, बताओ।
किम नदी माता इव विश्वम पालयति। आम अथवा आम। हाँ ठीक है। ठीक है। किम गति गतिशीला न अस्ति। न। किम नद्याः जलं पीत्वा एव सर्वे जीवन्ति। नहीं नहीं आम। क्या नदी के जल को पीकर ही सभी जीते हैं। आम। किम भारते नद्याः एकम रूपम अस्ति। क्या भारत में सिर्फ एक ही नदी है। न। किम गंगा नदी केरल प्रदेशे अस्ति। न। तो केरल प्रदेश में कौन सी नदी है जल्दी बताओ। पेरियार। वेरी गुड। वेरी गुड। अब यहाँ पर रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। यहाँ पे क्रिया क्रिया से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। देखो क्रिया से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यहाँ ये बॉक्स दिया हुआ है भवति भवन्तु अकुर्वन् अस्ति सन्ति। तो नदी अस्या वसुंधराया सौंदर्यम क्या होगा अस्ति। ठीक है। उसके बाद है राष्ट्रस्य विकासे नद्याः महती भूमिका भवति। सर्वे सुखिनः भवन्तु। मुनयः आश्रमाणां स्थापनां नदीतटे अकुर्वन्। मुनयः आश्रमाणां स्थापनां नदीतटे अकुर्वन्। भारते नद्याः अनेकानि रूपाणि सन्ति। ये तो सामने सामने ही है। हाँ अब देखो उचितम अर्थम चित्वा लिखन्तु। वसुंधराया भूमे नहीं समुद्र क्या है। वसुंधराया षष्ठी विभक्ति। हाँ संसारे। ठीक है। सागरम समुद्रम तटे तीरे प्रसिद्धा विख्याता विश्वे विश्वे भूमे होगा। वसुंधराया का भूमे होगा। हाँ वसुंधराया का भूमे होगा और विश्व का संसारे होगा। ठीक है। तो वसुंधराया का क्या हो जाएगा भूमे। उसके बाद सागरम का समुद्रम तटे तीरे प्रसिद्धा विख्याता विश्वे संसारे। एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। कस्या साम्राज्यम संपूर्णे विश्वे अस्ति। किसका साम्राज्य संपूर्ण विश्व में है। नद्या। इसका उत्तर होगा नद्या। कुत्र महानगराणाम विकासः भवति। कहाँ पर नदियों का विकास होता है। नद्याः तटेषु। हाँ तटेषु। तो नद्या भी लगा दो तटेषु भी सही है। तो नद्याः तटेषु। नदी जलेन के क्षेत्राणि सिंचन्ति। नदी के जल से कौन खेतों को सींचते हैं। कृषका। के है तो बहुवचन कृषका। कृषक कृषकौ कृषका। नद्याः विशालतमं रूपम किम। नदी का विशालतम रूप क्या है। हाँ
अमेजन, हाँ, अमेजन। नद्याः जलं कया परिपूर्णम् अस्ति? नदी का जल किससे परिपूर्ण है? ओके, अनुपम पांडे। मैं पूछती हूँ, नद्याः जलं कया परिपूर्णम् अस्ति? पोषक शक्त्या, ठीक है। पोषक शक्त्या, ठीक है। मैं बहुतों को अब अनम्यूट कर रही हूँ। अनुपम, अनुपम पांडे। अब जब मैं म्यूट, हाँ, अब बोलो। कस्याः जलं कस्याः संपूर्ण साम्राज्यं संपूर्णे विश्वे अस्ति? बताओ। कस्याः साम्राज्यं संपूर्णे विश्वे अस्ति? किसका साम्राज्य संपूर्ण विश्व, नद्या, ठीक। कुत्र महानगराणां विकासः भवति? बताओ। नद्याः तटे। नदी जलेन एव के क्षेत्राणि सिंचन्ति? नदी के जल से कौन, हाँ, कृषिका। नद्याः विशालतमं रूपं किम्? अमेजन। नद्याः जलं कया परिपूर्णम् अस्ति? पोषक शक्त्या, ठीक, ठीक है। अब यहाँ पर पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। पंजाब प्रदेशे काः पंचधारा नद्यां मिलन्ति? यहाँ पे, हाँ, तो पांचों, हाँ, हाँ, ठीक है। पंजाब प्रदेशे पंचधारा इति सन्ति, झेलम, चनाब, रावी, व्यास, सतलुज, सतलुज। स्वामी श्रद्धानंद महोदय नद्या तटे किम स्थापितम? स्वामी श्रद्धानंद महोदय के द्वारा नदी के तट पर क्या स्थापित किया गया? गुरुकुल कांगड़ी स्थापितम, ठीक है। जना नद्या जले किम क्षिपन्ति? लोग नदी के जल में क्या फेंकते हैं? क्षिपन्ति मने फेंकते हैं। हाँ, विषमिश्रित रसायन पदार्थान क्षिपन्ति। मुस्कान कुमारी, मुस्कान कुमारी, आईवान, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मुस्कान कुमारी, वो तो बोल रही कि मेरे नाम से कोई और है। ओके, आगे देखें। नद्या तटेषु केषां दुर्लभा प्रजातयः उद्भवन्ति? नदी के तट पर किनकी दुर्लभ प्रजातियां होती हैं? हाँ, बताओ। पादपानां, वृक्षाणां, वनौषधीनां दुर्लभा प्रजातियां उद्भवन्ति। इसका आंसर स्नैप पे आज चला जाएगा। अच्छा, फिर नद्या ध्येय वाक्यम किम अस्ति? बताओ, नदी का ध्येय वाक्य क्या है? पृष्ठ संख्या 31। हाँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। अब देखो, स्थूल पदम आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। गति
एव मम स्वभाव मम संदेश च अस्ति। गति के लिए क्या शब्द होगा? गति इकारांत स्त्रीलिंग है, तो क्या होगा इसके लिए? का एव मम स्वभाव मम संदेश च अस्ति। तो गति इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसके लिए का प्रयोग होगा। राष्ट्रस्य विकासे मम महती भूमिका भवति। राष्ट्रस्य के लिए क्या शब्द होगा? राष्ट्रस्य के लिए प्रश्नवाचक शब्द क्या होगा? बोलो, कोई बोलो जल्दी। कस्य, वेरी गुड। कस्य विकासे मम महती भूमिका भवति। इसके बाद देखो, मम तटेषु ऋषयः तपस्यां कुर्वन्ति। ऋषय के लिए क्या होगा? ऋषि, ऋषि, ऋषयः। क्या होगा? के। मम तटेषु के तपस्यां कुर्वन्ति। नहीं, कह नहीं होगा, के होगा। अनुप्रिया। प्राणी जीवनाय विशुद्धम पर्यावरणम आवश्यकम अस्ति। प्राणी जीवनाय चतुर्थी एक वचन, तो क्या हो जाएगा? कस्मै। कस्मै विशुद्धम पर्यावरणम आवश्यकम अस्ति। का कौ के कम कौ कान केन का भ्रम के कस्मै, तो चतुर्थी एक वचन, तो ये हो जाएगा कस्मै विशुद्धम पर्यावरणम आवश्यकम अस्ति। नद्या जलम प्रदूषितम न करणीयम, तो नद्या के लिए क्या हो जाएगा? नद्या जलम प्रदूषितम न करणीयम। नद्या के लिए क्या हो जाएगा? षष्ठी एक वचन है, षष्ठी एक वचन नद्या, तो किम का स्त्रीलिंग का षष्ठी एक वचन हो जाएगा कस्या। तो कस्या जलम प्रदूषितम न करणीयम। हमेशा ही जब प्रश्न वाक्य बनाओगे तो उसमें प्रश्न चिन्ह लगाना आवश्यक है। तो यहाँ पे ये अभ्यास मैंने अभी वाचन किया और इसका स्नैप पर भी भेज दिया जाएगा।